सोचिए, अगर आज ही आपकी मौत हो जाए तो गरुड़ पुराण के हिसाब से आप नरक में जाएंगे या स्वर्ग में? और अगर अनजाने में आपने वो महापाप कर दिए हों जिनकी सजा इतनी भयानक है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज की ये वीडियो उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में सबसे बड़े महापाप कौन कौन से हैं, और कहीं अनजाने में हम या हमारे अपने तो इन पापों के भागीदार नहीं बन रहे। ज्यादातर लोग गरुड़ पुराण का नाम तो जानते हैं, पर इसकी असली शिक्षा नहीं जानते। बस इतना सुन रखा है कि इस ग्रंथ में नरक की डरावनी यातनाएं बताई गई हैं। लेकिन सच ये है कि गरुड़ पुराण सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को समय रहते संभालने के लिए लिखा गया है, ताकि मृत्यु से पहले ही हम अपने जीवन की दिशा बदल सकें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें महापाप कहा गया है और जिनसे बचकर आप न सिर्फ नरक की यातनाओं से बल्कि इस जन्म के दुखों से भी बच सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, गरुड़ पुराण है क्या? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को धर्म, पाप, पुण्य, मृत्यु के बाद की यात्रा, नरक, स्वर्ग और मोक्ष तक का ज्ञान देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा किस रास्ते से जाती है, कौन से कर्म किस प्रकार की सजा या फल देते हैं, और मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब बातें बहुत विस्तार से समझाई गई हैं। ज्यादातर लोग इसे केवल अंतिम संस्कार या क्रियाकर्म से जोड़ते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर जीवित इंसान इस ज्ञान को समझ ले तो वो बहुत से पापों से बच सकता है और अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और धार्मिक बना सकता है। इसी गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे महापाप बताए गए हैं जिन्हें सबसे गंभीर माना गया है और कहा गया है कि इनके फल से बचना लगभग असंभव होता है, जब तक कि इंसान सच्चे मन से प्रायश्चित न करे। महापाप क्या होते हैं? देखिए, हर गलती पाप नहीं होती और हर पाप महापाप भी नहीं होता। छोटी छोटी गलतियां, जैसे किसी से झूठ बोल देना, कभी कभी गुस्से में गलत शब्द कह देना, ये भी पाप की श्रेणी में तो आ सकते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण जिन चीजों को महापाप कहता है, वो इंसान, समाज और धर्म तीनों को जड़ से हिला देने वाले काम हैं। इन्हें महापाप इसलिए कहा गया कि इनसे किसी एक व्यक्ति का नहीं, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ये काम अक्सर पूरी समझ के साथ जानबूझकर किए जाते हैं और इनके प्रभाव से इंसान का चरित्र, कुल मर्यादा और आध्यात्मिक प्रगति सब रुक जाती है। अब एक एक करके उन महापापों की बात करते हैं जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में मिलता है। पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या, जिसे ब्रह्म हत्या भी कहा गया है। इसका सीधा मतलब है किसी निर्दोष, धर्मपरायण ब्राह्मण की हत्या करना या उसके साथ ऐसा अत्याचार करना जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भी चैन से नहीं जी पाता और मृत्यु के बाद भी उसे कठोर नरक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अब यहाँ ब्राह्मण शब्द सिर्फ जाति के अर्थ में नहीं, बल्कि ऐसे ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, वेद शास्त्रों के विद्वान, गुरुतुल्य व्यक्ति के लिए भी समझा जा सकता है, जिन पर अत्याचार करना पूरे समाज के ज्ञान और धर्म पर हमला करने जैसा है। सीधी भाषा में समझें तो किसी भी निर्दोष साधु, संत, गुरु या धर्म प्रचारक पर जानलेवा हमला करना या उन्हें तरह तरह से सताना महापाप की श्रेणी में आता है। दूसरा महापाप है मदिरापान, यानी शराब और घोर नशे का सेवन। गरुड़ पुराण में मदिरा को ऐसा विष बताया गया है जो धीरे धीरे इंसान की बुद्धि, विवेक और शर्म सब कुछ खत्म कर देता है। नशे में इंसान वो काम कर बैठता है जो होश में कभी नहीं करता। परिवार पर हाथ उठाना, गलत रिश्ते बनाना, सड़क पर दूसरों की जान जोखिम में डालना, चोरी डकैती तक। इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से नशे में डूबा रहता है, वो खुद तो डूबता ही है, अपने पूरे परिवार को भी साथ ले डूबता है। गरुड़ पुराण इस आदत को सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि महापाप कहता है, क्योंकि नशा इंसान की आत्मा को अंधकार की तरफ धकेल देता है। तीसरा महापाप है चोरी है। सिर्फ जेब काट लेना या घर में घुसकर सामान चुराना ही नहीं, बल्कि किसी का हक मार लेना, जमीन पट्टों में धोखा देना, ऑफिस में पद का दुरुपयोग करके जनता का पैसा हड़प लेना, ये सब भी चोरी की ही श्रेणी में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की मेहनत की कमाई को
छल कपट या जोर जबरदस्ती से हड़पता है। चौथा महापाप है गुरु पत्नी गमन या पिता के तुल्य व्यक्ति की पत्नी के साथ गलत संबंध। इसका अर्थ है अपने गुरु, आचार्य या शिक्षक की पत्नी के साथ गलत नियत रखना, अनुचित व्यवहार करना या व्यभिचार में लिप्त होना। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने चरित्र को नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, कुल मर्यादा और समाज के विश्वसनीय रिश्तों की नींव को तोड़ देता है। इसलिए इसे घोर महापाप कहा गया है। आज की भाषा में कहें तो जिसको आप मार्गदर्शक मानते हैं, जो आपको ज्ञान देता है, उसके परिवार की इज्जत से खेलना भगवान की दी हुई उस पवित्र गुरु शिष्य डोर को तोड़ देने जैसा है। ऐसे कर्म से व्यक्ति न केवल इस जन्म में बदनामी पाता है बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पांचवा महापाप है निर्बल पर अत्याचार। गरुड़ पुराण का एक बड़ा सिद्धांत है, सशक्त का धर्म है कि वह निर्बलों की रक्षा करे, लेकिन जो व्यक्ति बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों या असहाय लोगों पर हिंसा करता है वह सिर्फ शरीर नहीं आत्मा को चोट पहुंचाता है। इसी कारण इसे भी महापाप में शामिल किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताए गए ये महापाप केवल डराने के लिए नहीं बताए गए हैं। इनका उद्देश्य है कि हम समय रहते चेत जाएं, अपने अंदर झांकें और देखें कहीं हम क्रोध में, लालच में, नशे में या वासना में बहकर ऐसे काम तो नहीं कर रहे जो हमें धीरे धीरे महापाप की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आप में से किसी को लगे कि हाँ, मुझसे भी कुछ बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण खुद ये भी सिखाता है कि सच्चे दिल से पश्चाताप, प्रायश्चित, दान पुण्य, सत्संग और ईश्वर स्मरण के द्वारा इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हम सब मिलकर पापों से नहीं, सत्कर्मों से अपना भविष्य बना सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए गरुड़ पुराण के किस विषय पर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। हरि ओम।